हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू रॉयल स्टॉक। और आज जैसे आपने थंबनेल में देख लिया, हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे बड़ी पीएसयू बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। टोटल इनके पास 50 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर है, अलग 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 सेगमेंट में। चाहे वो इनका जनरल इंश्योरेंस ले, लाइफ इंश्योरेंस ले, क्रेडिट कार्ड सेगमेंट ले, सारा का सारा। तो आइए ये कंपनी को पूरा स्वॉट एनालिसिस करते हैं। जानते हैं इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट्स क्या है। मैंने एक पीडीएफ तैयार की है, उस पे हम देख लेते हैं कि कैसा कैसा अभी तक बैंक का परफॉर्मेंस रहा है। और एसबीआई से अगर हम एसबीआई को एनालाइज कर रहे हैं तो हमें उससे भारत की 80 to 90% ओवरऑल इंडिया क्या सोचता है उसके बारे में पता चलता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेस इनके पास है, सबसे ज़्यादा ब्रांचेस इनके पास है। और ओवरऑल रूरल इंडिया प्लस अर्बन, और ओवरऑल इंडिया क्या सोचता है, ओवरऑल इंडिया किस हिसाब से बैंकिंग करता है, ये हमें एसबीआई से पता चलता है। तो आइए सीधे स्क्रीन पे चलते हैं। आई होप आप सबको स्क्रीन विजिबल है। तो जो रिसेंटली रिपोर्ट आया था ये क्वार्टर का, जुलाई तक का, तो ये उसमें से ही डेटा लिया है सारा। टोटल बिजनेस 109 ट्रिलियन करोड़, जिसमें से 80,000 करोड़ नेट प्रॉफिट है कंपनी का। गाइस समझ सकते हैं 80,000 करोड़ किसको बोलते हैं। लाइक पूरी पूरी कंट्री इतने में सिमट जाती है। छोटी छोटी कंट्रीज अफ्रीका में है जो जिनका 10 बिलियन और 10 बिलियन है मैक्स। तो उतना तो एसबीआई एक साल में कमा रहा है। तो बहुत बड़े स्केल पे आ गए। ग्रॉस एनपीए भी नॉर्मल है 50 सीआर, जैसे आपने प्रीवियसली बात की। 50 करोड़ कस्टमर्स को ये सब सर्व करते हैं, दैट इज 33% ऑफ इंडिया। यानी हर तीन में से एक भारतीय एसबीआई से किसी ना किसी तरह से जुड़ा हुआ है। ये तो बात हो गई ग्रॉस एनपीए और प्रोविजनिंग की। ये बताया इनके पास टोटल 109 ट्रिलियन कैसे होता है, रूपी टर्म्स में है 109 ट्रिलियन, नॉट इन डॉलर टर्म्स। सो टोटल डिपॉजिट इनके पास है 60 लाख, 60 ट्रिलियन रुपी। और एडवांसेस यानी कि लोन है वो 50 के आसपास। और टोटल एसेट 72 ट्रिलियन। और ये सब तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 9-10 लाख करोड़ है। मतलब काफ़ी बड़ा बैंक है। लाइक अपने लैंग्वेज में इसको हाथी बोल सकते हैं, लेजिट ये हाथी है। ये प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आरओए, आरओई, ईपीएस, ये थोड़ा अगर आप कहीं और देख रहे हैं तो ये वेरी कर सकता है। इसमें क्या ही बात करेगा इस एसबीआई। तो एसबीआई की तो क्या ही बात करें। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए बहुत स्टेबल हो गए हैं। पहले पीएसयू में बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, पर 2019 में जब से ये आईएलएफएस एंड डीएचएफएल का क्राइसिस हुआ है उसके बाद सारे पीएसयू अब प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में आ गए हैं। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग मुद्दा है कि लोन ब्रेकडाउन क्या है। एसएमई लोन 21%, एग्रीकल्चर 20%, रिटेल 17%, ओवरऑल 16, और कॉर्पोरेट लोन 15। तो ओवरऑल सारे सेगमेंट में ये बैंक लोन्स देती है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली, क्योंकि ये तो प्रॉपर बैंक है, नॉट स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो ये सभी सेक्टर में देते हैं। इनको कंपलसरी एग्रीकल्चर में भी देना पड़ता है। अगर इनको ज़्यादा ग्रोथ मान लीजिए कि रिटेल में दिखती ही है, फिर भी कंपलसरी आरबीआई के रूल्स के हिसाब से इनको एग्रीकल्चर लोन्स देनी पड़ती है रूरल इंडिया के लिए। फिर टोटल कासा रेशियो देखिएगा, इस गवर्नमेंट बैंक में सबसे ज़्यादा कासा रेशियो आई गेस एसबीआई का है। बहुत ही ज़्यादा लोग करंट अकाउंट ओपन करते हैं, सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं और धड़ाधड़ यूज़ करते हैं। मैं पर्सनली खुद, मेरे पास वन ऑफ द अकाउंट है एसबीआई में, सेविंग अकाउंट ही है वो। और वो जो हमने इसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना जो 2015 में हमारे मोदी जी ने स्कीम लॉन्च की थी, तो उसमें मैंने ये 15 करोड़ में से मैं भी एक हूँ, ऐसे ही खोल दिया था। पर आई एल सेटिस्फाइड विथ दैट सर्विसेज। 50 करोड़ ब्रांच नेटवर्क देखिए, 23,000 ब्रांच गाइस किसको बोलते हैं। 23,000 ब्रांचेस, 63,000 प्लस एटीएम्स, कॉरस्पॉन्डेंस, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस, ग्लोबल फुटप्रिंट 29 कंट्रीज में 240 से भी ज़्यादा ऑफिसेज है। तो एसबीआई, अगर आप जानते हैं तो बाहर के देशों में भी काफ़ी एक्सपांड, मतलब एक्सपांड नहीं पर ब्रांच खोलता है, ताकि बाहर से सीधा पैसा आ जाए। अभी जो करंट रुपी और वो वाला जो रुपी फॉल हो रहा है उसके लिए गवर्नमेंट ने एफसीएनआर वाले जो है डिपॉजिट स्टार्ट की है, उसमें से भी एसबीआई काफ़ी बड़ा एक मार्केट लीडर उभर के आया है, क्योंकि लोग एसबीआई पे ट्रस्ट करते हैं और सालों से कंपनी चल रही है। टोटल करीब करीब 2.5 लाख लोग काम करते हैं। ये सब इसमें वॉल्यूम है कि डिजिटल एसबीआई के ही रिसेंटली पीपीटी में था।
कि हम 98% डिजिटली ट्रांजैक्शन होते हैं सारे। तो अब जो चेक वाला और कैश वाला वो बहुत कम हो गया है। 98% लोग डिजिटली पेमेंट करते हैं। मैं खुद आई गेस पिछले 5-6 साल में एसबीआई की ब्रांच विजिट नहीं की। मैं बारों बार अकाउंट में पेमेंट लेता हूँ और बारों बार खर्च होता है। सो ब्रांच विजिट करने की अब ज़रूरत नहीं है। पूरा बैंकिंग इकोसिस्टम ही शिफ्ट हो रहा है और हो गया है अब तो ऑलमोस्ट। तो जो टिपिकल सर्विसेज और वो ब्रांच वाले और वो सब कॉन्सेप्ट थे वो सब धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। डेली यूपीआई ट्रांजेक्शन, जस्ट एक खाली नंबर देखिए, 24 CI डेबिट कार्ड एक्टिव, उसमें से मेरा भी एक है। तो ये सब तो बात हो गई। अभी सीधा स्क्रीन पे चलता है। ये सब भी बात हो गई। स्टॉक परफॉर्मेंस देख लेते हैं हम। कोई अगेन एक डिस्क्लेमर है कि हम बाय और सेल रिकमेंडेड नहीं कर रहे हैं। हम जो दिख रहा है हमारे सामने वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। एसबीआई हमारे हमारे किसी दोस्त के पास या फैमिली मेम्बर के पास हो सकता है। तो आप ये डिस्क्लेमर ध्यान रख लेना। कोई भी स्टॉक बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लीजिए। 2006 से लेके 21 तक तो वही प्राइस रहा है, ऑलमोस्ट वही रेंज रहा। 2021 से, मैंने बोला ना 2019 से ये बैंकिंग रिस्ट्रक्चरिंग रिफॉर्म स्टार्ट हो गया था, तो 2021 से लेके 24 में तो क्या ही बात करें, 4x हो गया स्टॉक। ये प्रोज एंड ये कॉन्स है थोड़े बहुत। आप जस्ट खाली रेवेन्यू देखिए। आई डोंट सी कि एनी सिंगल क्वार्टर में 2023 से मार्च 2026 तक इन्होंने सिंगल क्वार्टर में सेल्स कम किया हो। बहुत ही एक्सेप्शनल सेल्स हो रहा है, हर एक क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ रहा है। पर प्रॉफिट में ड्यू टू सम प्रोविजनिंग और इंटरेस्ट के हिसाब, इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंकों को भी एफडीज वगैरह में, तो उसके हिसाब से ओवरऑल इसमें थोड़ा प्लस माइनस हो रहा है। पर 20 तो आई गेस पिछले 5 साल, सॉरी 2 साल से कंटिन्यू ही है। 20,000 पर क्वार्टर, 20,000 करोड़ पर क्वार्टर गाइस। एनपीए भी धीरे धीरे काफ़ी कम हो गया है अब तो। तो आप जस्ट देखिए, 2 लाख करोड़ रेवेन्यू था, वहां से ये लोग 5 लाख करोड़ तक आ चुके हैं 10 सालों में। एक दिक्कत क्या हो जाती है कि एक आप जब बड़ी बैंक बन जाते हो तो आपको इतने बड़े बेस पे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। जैसे लाइक एचडीएफसी अभी स्ट्रगल कर रहा है, एसबीआई स्ट्रगल कर रहा है, काफ़ी और बैंक है जो बहुत बड़ी हो गई है, लाइक जीडीपी से भी बड़ी हो गई है। नॉट इंडिया की जीडीपी पर ओवरऑल काफ़ी बड़ी, काफ़ी छोटी छोटी कंट्रीज की जीडीपी को भी ये लोग सरपास कर चुके हैं। तब आपको बढ़ने में एक दिक्कत होती है। दैट्स वाई ये बोलते हैं कि हाथी अपनी स्पीड में चलेगा, अब वो घोड़े की तरह दौड़ नहीं सकता। यूजुअली मैं ये बेट करता हूँ कि मैं घोड़े पे ज़्यादा पैसे लगाता हूँ ना कि हाथी पे। हाथी पे अगर उनको ही पैसा लगाना चाहिए जो बहुत स्टेडी ग्रोथ चाहिए, उनको बहुत रिस्की बैट नहीं लेनी, लाइक ओल्डर एज में है, अपनी 50+ की एज में है, तो आपको ये हाथी और ये सब में बैट लेनी चाहिए। अगर आप मेरे जैसे यंग है, 25 साल के युवा है और स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो आपको थोड़े रिस्की बैट खेलने चाहिए। कोई 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 बार तो छोटे खरगोश पे भी बैट लेनी चाहिए, मैं ऐसा सजेस्ट करूँगा। बट देख लीजिए अपने अपने रिस्क एपिटाइट की हिसाब से ही जो भी करना वो देख लेना। ओवरऑल 5 लाख करोड़ का रिजर्व, डिपॉजिट, बोरोइंग, ये सब नंबर देखा के मैं बोर नहीं करना चाहता आपको। 99% ऑलमोस्ट इनका कहना है कि सारा ट्रांजैक्शन डिजिटली हो रहा है अब तो। कासा बहुत बड़ा है और हर एक बैंकिंग में आपको कासा एंड निम्स पे ध्यान देना है। अगर आप कोई बैंक या फाइनेंशियल कोई भी बैंकिंग देख रहे हो तो आपको कासा पे ज़्यादा ध्यान देना है। ये जो बात की अपने 20% एग्री एंड ये सब एसएमई। हाँ देखिए, ये है। होम लोन में 13% की ग्रोथ है, सब में, सारी होम फाइनेंस कंपनीज में इतनी होती है। ऑटो लोन्स में 8%, क्रेडिट में 8, पर्सनल गोल्ड लोन 111% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर। पिछले साल से ज़्यादा इस बार डबल लोग गोल्ड लोन लेने आए हैं। सो गोल्ड का प्राइस बढ़ा है काफ़ी, इस वजह से काफ़ी लोग आए हैं। ये तो बहुत स्टेबल है कंपनी। ब्रांचेस की बात हो रही है, अब मुझे लगता है धीरे धीरे ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा। जैसे जैसे हम डिजिटलाइजेशन की ओर जाएंगे, ब्रांचेस कम करनी पड़ेगी, सारी बैंकों को कम करनी पड़ेगी। और उससे प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज आएगा। आप सोचो, आप रेंट दे रहे हो, एम्प्लॉयज़ बिठा रहे हो, वो सब डायरेक्ट काम एआई कर लेगा और आपको लोन मशीन लर्निंग मॉडल्स ही दे देगा।
ये सब बाकी और चीज़ें हैं, मैं ये पीपीटी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कहाँ कितना ग्रोथ है। लास्ट क्वार्टर तक का ही है शायद, हाँ मार्च तक का ही है, तो आप देख लेना एक बार। हाँ डिजिटल जर्नी, तो मैंने बोला जैसे अगेन कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं डिजिटलाइजेशन पे, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इनका। मैं खुद शॉक में हूँ कि गवर्नमेंट कंपनी इतना अच्छा कैसे कर सकती है डिजिटल जर्नी में। सो ये नंबर्स जस्ट आप देखिए, क्रेजी नंबर्स है। योनो के 10 करोड़ यूज़र है, योनो लाइट के 3 करोड़ है, यूनिक एसबीआई यूपीआई 25 करोड़ समथिंग है। हाँ ये नंबर्स भी देखिए। जो एफ सी एन आर की हम बात कर रहे थे वो भी आ गया इंटरनेशनल में। काफ़ी ज़्यादा लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और उसमें भी एसबीआई के अकाउंट से मेरे पहचान वाले भी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं फिजिकल गुड्स का और वो सब, तो ऐसा नहीं है कि रिटेल कस्टमर ही है, इनके पास काफ़ी बड़े बड़े जो महीने का 200-300 करोड़ का ट्रांजैक्शन करते हैं, उनके भी एसबीआई में अकाउंट्स है। हाँ एनालिटिकल एआईएमएल से अब ये लोग लोन देना शुरू कर रहे हैं। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है जिसमें प्योरली एमएल मॉडल के बेसिस पे ही लोन बांट रहे हैं, और दे आर डूइंग एक्सेप्शनली गुड इन इंडियन फाइनेंस। सो उस पे अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए इंडियन फाइनेंस, तो इंडियन फाइनेंस एआईएमएल फाइनेंस करके कुछ आप क्रेजी कमेंट कीजिए, तो हम उस पे भी एक वीडियो लेके आएंगे डिटेल में। ये तो सब ग्रुप का सब्सिडरीज एंड ग्रुप की बात है। एसबीआई कार्ड्स में क्या चल रहा है, एसबीआई कार्ड्स पे अगर वीडियो चाहिए तो आप एसबीआई कार्ड्स कमेंट कर देना। आपको जो भी कंपनी का एनालिसिस करवाना है आप उसका कमेंट कर दीजिए। तो थैंक यू। एसबीआई बोल रहे हो और हम भी बोल रहे हैं थैंक यू। ओवरऑल एसबीआई से हमें देश की इकोनॉमी का पता चलता है कि देश किस हिसाब से आगे बढ़ रहा है। जैसे एसबीआई चल रहा है, मोर और लेस एसबीआई और एचडीएफसी कंट्री को ही फॉलो करते हैं। ये लोग इतने बड़े हो गए ना कि ये कंट्री की जीडीपी के ग्रोथ को ही फॉलो करेंगे, ये लोग बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ जाएंगे। अगर कोई स्मॉल एनबीएफसी या स्मॉल फाइनेंस बैंक कोई है तो वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ कर पाएगा, क्योंकि उसके पास बेस उतना नहीं है। इनके पास बेस इतना बड़ा हो गया है कि ये लोग यहाँ से बढ़ना टफ है। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो में कुछ इंसाइटफुल मिला होगा। काफ़ी हम अब तो 20-20 मिनट के वीडियो नहीं करेंगे, अब छोटे ही 10 मिनट के वीडियोस करेंगे शॉर्ट जिसमें हम शॉर्ट टाइम में ही दिखा पाए कि कंपनी डायरेक्शनली किस दिशा में जा रही है। अगर आपको बैंकिंग में या कोई भी जगह पे हाथ आजमाना है या स्टॉक लेना है, लेने की तो बात हम नहीं कर सकते। अगर आपको देखना है तो ओवरऑल कंट्री की डायरेक्शन किस है और स्टॉक की डायरेक्शन किस दिशा में जा रही है, उस पे हम लगातार, यही मेरी कोशिश है कि रॉयल स्टॉक में हम ऐसे स्टॉक्स पे चर्चा करें। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो में कुछ लर्निंग मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी रॉयल, स्टे रॉयल।